हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। हम अपने काम को कैसे करते हैं। अपने काम को हम अगर बर्डन लेके करते हैं, मजबूरी में करते हैं, प्रेशर में करते हैं, तो हम उस काम को सही नहीं कर पाते, अच्छे से नहीं निभा पाते अपनी जिम्मेदारी को। अगर हम अपने कार्य को हल्के में लेकर लाइटली और मन लगाकर करते हैं तो उसी काम को हम स्मूथली कर पाते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से इसको समझते हैं। एक बार एक राजा होता है। वो राजा क्या करता है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाते निभाते थक चुका है। क्यों, ऐसा क्या हुआ। अकाल पड़ गया, राज्य में अकाल है जो वो पड़ गया। जो खजाना है, राजकोष है, उसमें कमी आ गई। लगान लोग कहाँ से दे, लगान वसूल नहीं कर पाया। तो इस तरह से वो चिंतित है, अपने माइंड पर काफ़ी बर्डन ले रखा है उसने। कार्य को करने में वो सही तरीके से सफल नहीं हो पा रहा। उसे चिंता रहने लगी, उसे भूख लगनी भी बंद हो गई, खाना पीना भी नहीं वो अच्छे से खा रहा है। हर वक्त उसे यही चिंता लगी रहती है कि मैं अपने राज्य को कैसे संभाल पाऊंगा। कमज़ोर राजकोष को देखकर कहीं आसपास वाले राज्य हैं जो वो हमला ना कर दे, आक्रमण ना कर दे। तो इस तरह से वो अनेक चिंताओं में डूबा हुआ है और उन्हीं चिंताओं के रहते हुए वह अपने कार्य को सही तरीके से नहीं कर पा रहा। तो एक बाबा आते हैं वहाँ पर, एक महाराज, जो उनसे कहते हैं कि बाबा मुझे एक बात बताइए, मेरा कार्य है जो मैं सही ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे काफ़ी चिंता है, मैं उसका भार है जो अपने सिर पे नहीं उठा पा रहा हूँ अच्छे से। मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना होगा। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं चिंतित हूँ मेरे राज्य के लिए, मेरी प्रजा के लिए, और इस तरह की मुझे चिंताएं रहती हैं। तो बाबा पता है क्या बोलते हैं। वो बाबा बोलते हैं कि ठीक है, एक उपाय है इसका, कि हाँ महाराज बताइए, जल्दी बताइए, मुझे उपाय बताइए, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ अपने राज्य के लिए। कि हाँ है एक उपाय। तो उपाय यह है कि जो ये राज्य है ये आप मुझे दे दीजिए, यानी इसको मैं चलाऊँगा। तो ठीक है, बाबा को बोल देता है महाराज कि मुझे यह राज्य 1 महीने के लिए दे दीजिए और 1 महीना इसको मैं संभालता हूँ। तो वो बाबा बोलते हैं कि भाई ठीक है, अब आपको पता है क्या करना है। मैं रहूँगा तो कुटिया में ही मुझे रहना है, लेकिन जो आप मेरे अभी राज्य हुआ मेरा, मैं अपने राज्य में कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, कैसे हैंडल करूं, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं आपको नौकरी पर रखता हूं, यानी आपको ये राज्य संभालने के लिए मैं आपको नौकरी पर रख रहा हूं, यानी जॉब मैं दे रहा हूं आपको। तो एक जॉब की तरह वो राजा उस राज्य को संभालने लगा कि ये तो बाबा का राज्य है, मुझे तो सिर्फ काम करना है, संभालना है इसको, और कुछ नहीं। इस तरह से राजा है जो उसको संभाल रहा है, हर कार्य को कर रहा है, हर सुबह से शाम तक मतलब आराम से अपने कार्य को निभा पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बर्डन है जो उसके सिर से कि क्या होगा, मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है, मैं क्या करूं, प्रजा मुझे क्या कहेगी, आसपास के राज्य हमला कर देंगे, भाई मैं कैसे समर्थ इसमें हो पाऊंगा, क्या करूंगा, वो करूंगा। इस तरह से वो बर्डन ले लेकर परेशान हो गया था, परेशान रहने लगा था। उस बर्डन की वजह से वो अपने राज्य के कार्यों को सही ढंग से नहीं कर पा रहा था। तो अब वो उस राज्य को अपना नहीं समझ रहा, उस राज्य को तो बाबा का समझ रहा है कि वो तो सिर्फ काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, और काम वही काम कर रहा है। वो सभी जो राजा करता था वे सभी काम उस बाबा ने उस राजा को ही सौंप रखे हैं, सिर्फ ये कहकर कि आप इसमें मतलब नौकरी करो। तो आराम से कर पा रहा है। तो एक दिन, कुछ दिनों के बाद है जो बाबा वहाँ पर आए और बोले कि कैसा चल रहा है सब कुछ काम। कि हाँ बाबा, आपने तो सही कहा था,
हर काम है जो सही और स्मूथ तरीके से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है और मैं इसको बड़े अच्छे से कर पा रहा हूँ, आपके राज्य को संभाल पा रहा हूँ। बाबा पता है क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं कि कार्य तो वही है, राज्य है जो वो भी वही हैं और राजा भी आप ही हो। वही काम आप सब कुछ कर रहे हो। मैं तो वही कुटिया में तब था, वही कुटिया में अब हूँ। राज्य आपका है, कार्य आप कर रहे हो, वही कार्य तब कर रहे थे, वही अब कर रहे हो, लेकिन अब आप अच्छे से कर रहे हो। क्यों जानते हो? क्योंकि अब आप इसको बर्डन लेके नहीं कर रहे, बोझ नहीं मान रहे, चिंताओं से मुक्त होकर कर रहे हो, बिना बात की चिंताओं को अपने दिमाग में नहीं लेकर आ रहे। यही रीजन है, यही कारण है कि आप अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हो। तो समझे? क्या समझे? यानी कोई भी कार्य है हमारा, कोई भी काम है, अगर हम उसको बर्डन लेके करते हैं, ना खुश होकर करते हैं, चिंताओं से घिरे होकर करते हैं, तो हम उसको अच्छे से नहीं कर पाते। अगर हम फ्री होकर एकदम फ्रैंक और लाइटली उसको लेते हैं और उस कार्य को हम करते हैं, तो हम स्मूथली उस कार्य को कर पाते हैं। बस यही रीज़न है। तो हमें अपने हर एक कार्य को, अपना जिसका जो भी काम है, उसको मन लगाकर हल्के में लेकर विदाउट टेंशन कि करते जाओ, देखना फिर उसमें कैसे हम सफल होते हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद।